हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है विद्युत धारा। इस चैप्टर का ये लेक्चर 7 है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है विशिष्ट प्रतिरोध, या इसे ही हम प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है अर्थात प्रतिरोधकता क्या होता है, इसके बारे में पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, राशि क्या होता है, मात्रक क्या होता है, पूरी तरीके से डिटेल में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। यदि आप रट कर नहीं समझ कर याद करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि विशिष्ट प्रतिरोध कहते किसे हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध कहते किसे, इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक परिभाषा लिख दिया है कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। बट अक्सर स्टूडेंट को ये अभी टॉपिक समझ में नहीं आया हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने तो अभी समझाना स्टार्ट भी नहीं किया। ये तो केवल आपको, अगर आप यहाँ से याद करते हैं तो ये तो रटना हो जाएगा। अब मैं तो रटना नहीं, मैं तो समझा कर याद कराऊंगा। अब वो कैसे, तो अब थोड़ा सा समझने पर फोकस कर लेते हैं। अब परिभाषा को इसी वीडियो में याद कर लेते हैं। वो कैसे, तो देखिए जब हमने प्रतिरोध पढ़ा था तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो प्रतिरोध होता है उसमें हमने आपको क्या बताया था, उसमें हमने आपको ये बताया था कि जो प्रतिरोध होता है R, ये समानुपाती होता है चालक तार की लंबाई के। एक और हमने बात बताया था कि जो प्रतिरोध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। तो ये दो चीजें हमने आपको किसमें बताया है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक में। तो यहां से हमें दो समीकरण मिलते हैं। एक समीकरण फर्स्ट ये है, इसको समीकरण 2 मानेंगे। इसका मतलब आपने समझा। देखिए इसका मतलब ये है, एक मान लेते हैं ये एक चालक तार है, ये एक चालक तार है, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे लंबाई की बात हो रही है कि इस चालक तार की लंबाई है जो है L। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब इस चालक तार की कुछ ना कुछ मोटाई होगी ना, उसी को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई के मान को यदि हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध अपने आप ही बढ़ेगा, और यदि लंबाई के मान को हमने घटा दिया, यदि चालक तार की लंबाई को हम जितना घटाएंगे उतना ही प्रतिरोध का मान भी घटेगा। समझ गए। दूसरी बात ये कह रहा है कि प्रतिरोध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ यदि चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, मतलब चालक की मोटाई हम कह सकते हैं, तो यदि हम चालक की मोटाई को जितना हम बढ़ाते जाएंगे उतना ही प्रतिरोध का मान घटते जाएगा, और जितना हम चालक तार की मोटाई को घटाएंगे उतना प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो ये अपोजिट है और ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो ये हमें दो समीकरण यहां से हमें मिलते हैं। तो ये दो समीकरण आपको याद रखना है। अब देखिए मैं इसे थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं। देखिए तो यहां से हमें क्या मिले, ये दो समीकरण मिले हैं। तो अगर हम ये समीकरण फर्स्ट, ये सेकेंड है, दोनों प्रतिरोध है, दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो यहाँ से हमें R, जो R समानुपाती क्या मिल जाता है, L/A मिल जाएंगे। ये दोनों आपस में गुणा कर लेंगे तो R समानुपाती L/A हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलता है, पूरे तरीके से डिटेल में हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, R समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे इक्वल का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा जो है रो, तो रो इक्वल टू L/A हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद ये है R, ये इधर गुणा में है, सॉरी भाग में है ना, ये इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा। ये A इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। इधर क्या बचा, रो इंटू L बचा। ठीक है। अब देखिए ये L इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो रो का जो फॉर्मूला मिला वो है R इंटू A/L। तो यहां से हमें एक ये फॉर्मूला मिलता है।
ठीक है, तो यहां से हमें क्या ये वाला फॉर्मूला मिलता है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, जहां रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता कह सकते हैं। आर क्या है, ओनली प्रतिरोध है। ए क्या है, चालक तार की मोटाई हम कह सकते हैं, या चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कह सकते हैं। एल क्या है, चालक तार की लंबाई है। तो देखिए अब परिभाषा हम यहीं से करेंगे, चूंकि मान लेते हैं सपोज डेट कि ये चालक तार की लंबाई है, चालक की लंबाई जो है वो है एल। तो चालक की लंबाई को यदि हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, चालक तार की लंबाई को 1 ले लेते हैं, एक मतलब इकाई हम कह सकते हैं, ठीक है, इकाई हम कह सकते हैं, एक को इकाई कह सकते हैं ना। तो चालक तार की लंबाई को यदि 1 ले लेते हैं, और ये जो ए है, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जिसे हम मोटाई भी कह सकते हैं चालक तार की। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो ए है, इसके भी मान को यदि हम 1 ले लेते हैं, एक मतलब इकाई ले लेते हैं, तो देखिए जब ए का मान और एल का मान दोनों का मान 1-1 हो जाएगा, तो देखिए नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं, और ऊपर 1 आर में गुणा करेगा तो आर ही हो जाएगा। तो उस समय पे क्या होगा, जो रो होगा वो आर के बराबर हो जाएगा। तो उस समय पर जो रो होगा ना वो आर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल बात सही है ना। तो यहां पर ये आर क्या है, ये है प्रतिरोध, और ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो यहां से हम परिभाषा कर सकते हैं ना कि ये एक चालक तार है, ये एक चालक तार है। तो हम यही कहेंगे कि किसी चालक तार के, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि इकाई लंबाई, ध्यान से समझेंगे, इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आया? रटना नहीं है, हमें समझ कर याद करना है। मैं चाहता हूं कि आप समझ कर याद करें, इसलिए मैंने पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया, जिससे आप समझ पाएं कि ये सब कहां से आया है। तो एक बार और सुनिए, समझिए और याद कीजिए। हम कह रहे हैं कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। मैं आशा करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार सुनकर यदि याद ना हो तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाइए, 2 बार 3 बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। उसके लिए मैंने एक और भी आपके लिए यहाँ पे परिभाषा भी लिख दिया है। देखिए लिखा है, इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इसका मतलब इन्होंने केवल यही बात बताया कि एक ऐसा हम चालक तार लेंगे जिसकी लंबाई भी 1 हो, जिसकी लंबाई भी 1 हो और जिसकी मोटाई भी 1 ही हो, ठीक है, जितना लंबा हो उतना ही मोटा हो। तो ऐसे चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसे प्रतिरोध न कहकर आप विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है, यही बात है केवल। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 चीजें हैं जो आपसे पूछ लिया जाता है, जो कि मैं एक्सप्लेन यहाँ पे करना चाहता हूं। सबसे पहला है मात्रक। तो यदि हम मात्रक पे बात कर लेते हैं, उसके बाद राशि पे बात करेंगे, उसके बाद बीमा पे बात कर लेंगे। मात्रक पे बात यदि करें तो मात्रक का क्या हो जाएगा, ओम मीटर होता है, ओम मीटर। तो ये बात आप याद रखेंगे, किसका मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। राशि पे यदि बात करें तो ये एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि, अदिश राशि होती है। इसका बीमीय सूत्र पे बात करें तो इसका बीमीय सूत्र Ml3T-3A-2 होता है। तो ये बीमीय सूत्र भी आप याद रखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहते हैं सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दीजिए, भैया यहीं से तो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। कह देगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, और वहां पे आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पता रहेगा तब तो टिक करेंगे ना। तो ये बात है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम देखते हैं विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए जी, चलिए अब हम देख लेते हैं विशिष्ट चालकता। देखिए हमें पढ़ना है अब विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, तो विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा इक्वल टू होता है 1/ρ।
ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले में क्या आपको समझना है, ये क्या है, रो क्या है, विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता। ये क्या है, विशिष्ट चालकता है, थोड़ा सा विशिष्ट चालकता। ठीक है जी, यहां पे ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है जी, तो रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो देखिए यहां से हम परिभाषा कर सकते हैं कि मान लेते हैं सपोज दैट ये कोई चालक तार है, तो हम यही कहेंगे कि किसी चालक तार में उत्पन्न, मतलब किसी चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। 1/, के नीचे होता है व्युत्क्रम कहते हैं। तो किसी चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, किसी चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे, फॉर्मूला आपको पता है, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। देखिए आपको यहाँ पे मैं 2 होमवर्क भी आपको देने वाला हूँ। चलिए मैं आपको सबसे पहले मात्रक हम देख लेते हैं कि मात्रक क्या होता है, उसके बाद राशि और उसके बाद बीमा। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात 2 आपको होमवर्क दिया जा रहा है, होम ठीक है। तो ये आपको 2 होमवर्क दिया जा रहा है, जिसको आप कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि विशिष्ट चालकता का राशि और बीमा सूत्र या बीमीय सूत्र क्या होता है। मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। तो ये इसका क्या होता है, ये इसका मात्रक होता है। तो ये आप याद रखेंगे, इसका आपको दोनों को कमेंट सेक्शन में बताना है। अदरवाइज मैं कितना भी कहता हूँ सर, आप कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अक्सर स्टूडेंट कमेंट ज़्यादातर नहीं करते हैं, वीडियो देख कर चले जाते हैं, सोचते हैं तो मुझे जो सीखना है वो तो हमने सीख लिया। तो ऐसा नहीं करना है यार, ठीक है ना। आपको ये दोनों का आपको होमवर्क दिया जा रहा है, तो कम से कम थोड़ा सा मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए, ढूंढिए, कहीं से भी ढूंढिए, और ढूंढने के बाद आपको जब जानकारी पता चले, आपको पता चले कि विशिष्ट चालकता का राशि और बीमा क्या होता है, तो आप सबसे पहले तो उसे याद करें, उसके बाद आए कमेंट सेक्शन में या फिर से कमेंट में लिख कर जाएं। समझ रहे हैं ना। तो मैं आशा करता हूं जो भी स्टूडेंट सीरियस होंगे वो ऐसा जरूर करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, यदि आप क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके बेसिक टू आई पढ़ाई कीजिए। और दूसरी बात, यदि आप क्लास 12 का फिजिक्स का नोट्स लेना चाहते हैं तो फिजिक्स के ऑल चैप्टर, आपके 14 चैप्टर हैं फिजिक्स के, तो फिजिक्स ऑल चैप्टर का नोट्स ओनली 99 में दिया जा रहा है। यदि आप लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप फिजिक्स का नोट्स ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। बहुत ही कम प्राइस हमने रखा हुआ है, आप कहीं भी पता कर सकते हैं, सभी जगह 299 है, कहीं 199 है, मैंने ओनली 99 रखा हुआ है। मतलब मुश्किल से 5 रुपये से 7 रुपये आपके पर चैप्टर होंगे, तो इससे कम नहीं हो पाया था, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया। अदरवाइज जिन विद्यार्थियों के पास पैसे नहीं है, मैं उनसे कहूँगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी परेशानी को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो नोट्स ना सही, वीडियो तो हम सब अवेलेबल करा रहे हैं ना, तो आप वीडियो से भी पढ़ाई कीजिए। और जिन विद्यार्थियों के पास थोड़ा सा इन्वेस्ट करने का उनके पास क्षमता है, वो थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। ये दे नहीं रहे हैं, ये इन्वेस्ट ही कर रहे हैं। आपको जो नोट्स दिया जाएगा उसमें सब आपको चैप्टर वाइज टॉपिक मिल जाएंगे, जिससे आप थोड़ी हेल्प लेकर अपने बोर्ड एग्जाम का अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।